कैसे हो बच्चों। इस वीडियो के पहले वीडियो में मैंने आपको गुलाम वंश के बारे में बताया था और अब मैं आपको खिलजी वंश के बारे में बताऊंगी। खिलजी वंश, खिलजी वंश का जो शासनकाल था वो 1290 से लेकर 1320 तक रहा। इस वंश में बहुत से सुल्तान ने राज्य किया, जिसके बारे में आपको मैं आज जानकारी दूंगी। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी के समय में दिल्ली सल्तनत की सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। खिलजी वंश के प्रमुख शासक इस प्रकार हैं, जिसमें से पहले शासक हैं जलालुद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा। भारत में खिलजी शासन का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बताया जाता है। गुलाम वंश के अंतिम शासक तथा बलबन के उत्तराधिकारी कैकूबाद के शासनकाल में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सेना का मंत्री बन गया था। 1290 ईस्वी में क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किलोखरी के महल में सिंहासनारूढ़ हुआ। दिल्ली सल्तनत के राज सिंहासन पर आसीन होते समय उसकी आयु 70 वर्ष थी। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसका हिंदू जनता के प्रति दृष्टिकोण उदार था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शासन व्यवस्था में न्यूनतम हस्तक्षेप की नीति को अपनाया। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। जलालुद्दीन भिलसा, चंदेरी और देवगिरी के सफल अभियानों से अपार धन लेकर लौट रहे अपने भतीजे अलाउद्दीन से मिलने कड़ा यानी कि इलाहाबाद गया, जहां अलाउद्दीन ने धोखे से उसकी हत्या करवा दी। तत्पश्चात 19 जुलाई 1296 ईस्वी के दिन अलाउद्दीन ने राज छत्र धारण करके स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जिसका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266-67 ईस्वी में हुआ। क्योंकि ये थोड़ा विवादास्पद है, इस वजह से इसकी कंफर्म डेट नहीं है। उसके पिता का नाम सिहाबुद्दीन खिलजी था, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भाई था। पिता की अकाल मृत्यु हो जाने के उपरांत उसके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही उसके संरक्षक थे। बाल्यावस्था में नियमित शिक्षा के अभाव में यद्यपि अलाउद्दीन निरक्षर था, फिर भी अत्यंत प्रतिभावान था। उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह उससे किया था। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन ने उसे अमीर ए तुजक पद प्रदान किया। 1291 से 92 ईस्वी में अलाउद्दीन द्वारा बलबन समर्थक मलिक छज्जू के विद्रोह का दमन किया गया। इससे खुश होकर जलालुद्दीन द्वारा उसे कड़ा मानिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया गया। 1292 ईस्वी में सुल्तान जलालुद्दीन की अनुमति से अलाउद्दीन ने
भिलसा पर आक्रमण किया और अतुल धन संपदा को जीता। 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया। यह आक्रमण उसने सुल्तान जलालुद्दीन से छिप कर किया था और अपार धन संपत्ति प्राप्त की। देवगिरी की विजय से अलाउद्दीन की सुल्तान बनने की इच्छा प्रबल हो उठी और उसने 12 जुलाई सन 1296 ईस्वी को धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं सत्ता हस्तगत कर ली। अलाउद्दीन की प्रारंभिक इच्छा एक नवीन धर्म चलाने की थी तथा विश्व विजेता बनने की थी, किंतु काजी अलाउल मुल्क के परामर्श से इन दोनों योजनाओं को त्याग दिया। अलाउद्दीन महान साम्राज्यवादी था। सर वुलजले हेग का कथन है कि इसके साथ सल्तनत का साम्राज्य काल प्रारंभ होता है जो लगभग आधी शताब्दी तक चलता रहा। अलाउद्दीन का महान सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खान द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया, जिससे उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी को कहानी का आधार बनाकर 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ की रचना की। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में विजय पताका फहराई। अलाउद्दीन के दक्षिण भारतीय अभियान का नेतृत्व सेनापति मलिक काफूर ने किया था। तेलंगाना अभियान में वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया, जिसे काफूर ने अलाउद्दीन को भेंट कर दिया। अलाउद्दीन के शासनकाल की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी बाजार व्यवस्था थी। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के पश्चात अलाउद्दीन ने एक आदेश जारी कर खाद्य पदार्थ, चीनी और तेल से लेकर सुई तक आयात किया। कीमती वस्त्रों से लेकर घोड़ों, पशुओं तथा गुलामों के मूल्य निर्धारित कर दिए। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके लिए दिल्ली में 3 प्रकार के बाजार स्थापित किए। अलाउद्दीन ने राशनिंग की व्यवस्था भी लागू की थी। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण का प्रमुख कारण एक बृहद सेना को बनाए रखना था। बिना मूल्यों को कम किए तथा वेतन कम किए बड़ी सेना रखना संभव नहीं था। अलाउद्दीन के राज दरबार में अमीर खुसरो तथा हसन सरीखे विद्वान रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में वृत्ताकार अलाई किला बनवाया, जिसमें 7 द्वार थे। इसे कोशके सीरी के नाम से भी जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में कुतुब मीनार के निकट उससे दोगुने आकार की एक मीनार बनवाने का कार्य प्रारंभ किया, परंतु वह उसे पूरा नहीं करा सका। उलेमा यानी कि मौलवी वर्ग के प्रभाव तथा मार्ग प्रदर्शन से स्वतंत्र होकर राज्य करने का श्रेय अलाउद्दीन को ही प्राप्त है। अलाउद्दीन का शासनकाल मंगोलों के भयानक आक्रमणों के लिए भी विख्यात है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख विजयों में गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़,
मालवा, देवगिरी, सिवाना, तेलंगाना, जालौर, होयसल, पांड हैं। अलाउद्दीन के काल में मंगोल आक्रमणकारी भी हैं, जिसके नाम कादर, सल्दी, कुतुगुल, ख्वाजा थे। तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे हैं शासक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जिनका शासनकाल 1316 से 1320 तक रहा। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने राज सिंहासन पर बैठते ही अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी के कठोरतम आदेशों को रद्द कर दिया। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने एक निम्न जाति के मुसलमान बने हसन को खुसरो खां की उपाधि से सम्मानित कर उसे अपने राज्य का प्रधानमंत्री बनाया। खुसरो खां के एक मित्र ने 1320 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या कर दी और खुसरो दिल्ली सल्तनत के राज सिंहासन पर नासिरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण कर बैठ गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथे शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह, जिसका शासनकाल 1320 ईस्वी में रहा। नासिरुद्दीन खुसरो शाह 15 अप्रैल से 5 सितंबर 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। दिल्ली सल्तनत के राज्य सिंहासन पर बैठने वाला वह प्रथम भारतीय मुसलमान शासक था। खुसरो ने अपने संबंधियों एवं स्वजातियों में सम्मानों तथा पुरस्कारों का पर्याप्त वितरण किया। इसके आचरण से अलाई सरदार नाराज हुए। दीपालपुर के सूबेदार गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में खुसरो को परास्त कर उसका कत्ल कर दिया। तत्पश्चात गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण कर दिल्ली सल्तनत के राज सिंहासन पर आसीन हुआ। तो बच्चों ये तो हुई खिलजी वंश के बारे में। अब आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।